Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today SBI Junior Associate waitlist 3 came, and this list is very short. Very few candidates are there. Now some of you are asking, sir, why there is so less number of candidates? I was just short by 0.25 marks. Why my name is not there? What has happened? There is no official reasoning available for that. But you have to understand what is waitlist. In the notification, they have already mentioned that they will come out with 3 waitlist: waitlist 1, waitlist 2, waitlist 3. And this waitlist will be on account of resignation from the selection, that is, if it is relating to 2022 selection. So if some people have joined and resigned, that seat they may allocate in the wait list. Again, word is may. Similarly, in the wait list also, they have got some candidates. If some of them don't join, or even in the main merit, if some people don't join, they cover in subsequent wait list. So if in wait list number 3, number of candidates are very less, we may have a feeling that very few people resigned after waitlist 2, or there are very less non-joining from the waitlist 2. This may be one reason that they have taken very less people. But there is no definitive reason is available, because some of you were asking and there is an excitement and anxiety. So I am telling you whatever I know. But exact interpretation or exact information only SBI can give. I think the most prominent reason may be less non-joining and less resignation. That is what I could infer. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI जूनियर एसोसिएट की वेट लिस्ट 3rd आई है और बहुत छोटी सी ये वेट लिस्ट है. अब इसमें से कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इतनी कम वेट लिस्ट का क्या फ़ायदा है. मैं सिर्फ 0.25% से पीछे था, मेरा रह गया है. ऐसा क्यों हुआ है कि इतने कम कैंडिडेट हैं? देखो, इसमें कोई स्टेट बैंक ने कारण तो बताया नहीं है और ना पता लग सकता है. पर अगर हम नोटिफिकेशन में देखें तो नोटिफिकेशन में जो इनकी पद्धति है वो क्या है कि जो भी सिलेक्शन है, मान लो ये 2022 की सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं उनको DV LPT के लिए बुलाया जाता है. उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ LPT में प्लग हो जाते हैं, कुछ ज्वाइन करके रिज़ाइन कर देते हैं. तो ये जो लोग हैं जो रिज़ाइन कर गए या सीटें अनफिल्ड रह गई, उसको वो आने वाले दिनों में 3 वेट लिस्ट से भरते हैं. पहली वेट लिस्ट होती है वेट लिस्ट 1. वो नेचुरली ज़्यादा लोग होंगे जो मेन लिस्ट से नहीं ज्वाइन किए, तो वो लिस्ट बड़ी होती है. अब जो वेट लिस्ट 1 में बुलाया जाता है, उसमें से जो नॉन ज्वाइनिंग होगी या जो पुरानी जो लिस्ट थी 2022 की, उसमें से कोई रिज़ाइन कर गया या वेट लिस्ट 1 में ज्वाइन कर गया फिर भी रिज़ाइन कर गया, तो इनके पास एक संख्या आ गई, वो इन्होंने वेट लिस्ट 2 निकाल दी. तो नॉर्मली वेट लिस्ट 2 वेट लिस्ट 1 से छोटी होती है. फिर वेट लिस्ट 2, 1 और मेन लिस्ट में अगर कोई सीटें बची हुई है या कोई रेजिग्नेशंस हो गए हैं या वेट लिस्ट 2 से कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो बस वो सीटें बचती हैं वेट लिस्ट 3 के लिए. तो अगर इस बार ये बहुत कम है, इसका मतलब है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वेट लिस्ट 2 में हुआ या उससे पहली लिस्टों में हुआ और रिज़ाइन नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके रिज़ाइन किया. तो ये कारण हो सकता है, क्योंकि कोई कारण तो बताया नहीं है. इतना कम और छोटी लिस्ट होने का कारण ये हो सकता है. और सही स्थिति तो सिर्फ स्टेट बैंक ही बता सकता है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं इन्फर कर पा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है कि इतने कम लोग क्यों लिए, इतने अधिक लोग क्यों लिए. पर प्रोसीजर तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि वेट लिस्ट कहाँ से बनेगी. तो मेरे ख्याल उसी के आधार पर इन्होंने लिया होगा. अब नहीं हुआ है तो आपको जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर मेहनत करनी चाहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल.